जी, सर मेरा नाम आलिया है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेकिंग बैरियर्स। ब्रेकिंग बैरियर्स में आपको वेलकम करती हूँ। इमरान बाजवा लड़ाई का सूरज सवा नेज़े पर आ चुका है। इसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। हमने कहा ज़रा थोड़ा सा हम भी तबसरा फरमा रहे हैं। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। नाजुक सूरत हाल इस हद तक हो चुकी है कि इस लड़ाई का सूरज सवा नेज़े पर आ चुका है। अब आप अगर नेज़ा नहीं जानते, यानी नेज़ा जो गेम है, स्पीयर जुवेलाइन जो थ्रो करते हैं आप, वो देखिए हमने मुहावरों में भी हथियार इस्तेमाल, मुहावरे भी हम बोलते हैं तो उसमें भी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो असल में हथियार ही हमारा असल हथियार है। वैसे तो इसके ऊपर हिस्ट्री में ये जो सवा नेज़े की मिसाल है, पूरी एक हिस्ट्री इसकी मौजूद है। वो कहते हैं कि एक वली, शायद शम्स तब्रेज़ नाम लेते हैं कोई इस तरीके से, कि वो कहीं पर जा रहे थे और उनके पास बहुत ज़्यादा ताकतें थी। वो तो इस तरह की ताकत के ज़रिए उन्होंने सूरज को नज़दीक बुला लिया था और सवा नेज़े पर आ गया था। पता नहीं वो कहीं, उनको भूखे थे, किसी से मांगा, खाने को नहीं मिला, फिर मछली जो है वो उसे निकाली, गुस्से में आ गए, सूरज को इशारा किया आगे भून दो मछली। सूरज आया और उसने मछली आगे भून दी। इस तरह की कोई, खैर ये पूरी एक कहानी है और पूरी इसमें हिस्ट्री है पूरी इसकी। तो वैसे मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि सूरज इतनी नीचे जब आया होगा तो वो तो पूरी दुनिया जल के भस्म हो गई होगी। तो क्या दुनिया दोबारा से बनी? तो अब इसके ऊपर हम जाएंगे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसके ऊपर हम बात नहीं करें। हम इस वक्त बात कर रहे हैं उस लड़ाई की कि जिसमें अब कुछ जर्नलिस्ट और एंकर्स भी दाखिल हो चुके हैं। खैर पहले से ही दाखिल हैं। आप जानते हैं कि इस लड़ाई में जावेद चौधरी तो पहले ही एंटर हो चुके हैं। 6-6 घंटे की उन्होंने मुलाकातें की जनरल बाजवा से। उसके बाद उन्होंने कॉलम पे कॉलम लिख मारे और उसके बाद एक कॉलम उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि जनाब ये जो सूरत हाल है इसमें ये कहा गया है, यानी उनको बताया जनरल बाजवा ने कि हमारी रीडिंग थी कि अगर इमरान खान, यानी ये लोग रहते हैं उनकी पार्टी या उनकी हुकूमत, तो ये मुल्क के लिए बड़े ख़तरनाक है। तो उस तरफ से डिनाइल आ गया जनाब। ये कहा गया कि नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं की गई जनरल बाजवा की तरफ से कि ये जो है ये जावेद चौधरी ने ये कैसे लिख दिया। हमने कभी ये मिर्च मसाले लगा रहे हैं, या फिर ये बात हुई कि ये बात की गई है लेकिन फिर मना कर दिया गया कि ये वाली बात नहीं लिखनी थी, कुछ ऐसा है या जो भी है। तो अब लोग तो यहाँ तक बात कर रहे हैं कि जावेद चौधरी तो इतने चौधरी हो चुके हैं, इतने चौधरी बन गए हैं कि वो जनरल बाजवा का फ़ोन तक नहीं उठा रहे। ठीक है, अब भाई देखें, यहाँ तक भी बात आनी थी, ऐसा भी होता है। वक्त वक्त की बात है। वो कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम करना जो है वो तो हमेशा से दुनिया का शेवा। लेकिन अब जो नए एंकर पर्सन जो कि कॉमेडी प्रोग्राम करते हैं जुगतों वाला, वो चले नाम ले ही लेते हैं, आफ्ताब इकबाल। अब देखें ये बातें कही जाती है, उनके जो डांडे जो हमेशा से दूर दूर तक जो है वो मिलते हैं, पिंडी के बहुत बड़े बड़े ऐवानों तक, अंदर तक जो उनकी पहुँच पहुँच वगैरह वगैरह। तो उनकी मुलाकात भी हो गई और उन्होंने वो एक इंटरव्यू कर लिया जनरल बाजवा का उनके मुताबिक। उसके बाद उन्होंने वो वीडियो भी अपलोड कर दी, लेकिन अब वो वीडियो डिलीट हो चुकी है, ये बात कही जा रही है। भाई देखें, मैंने वो वीडियो नहीं देखी बिल्कुल भी, ठीक है, मैं वो बिल्कुल देखती नहीं वो वाले प्रोग्राम जैसे। तो पता ये चला है कि वो वीडियो अपलोड तो हुई, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें भी की जिससे ये पता चलता है कि लड़ाई सवा नेज़े पे आ चुकी है, लेकिन वो फिर डिलीट भी हो गई। अब ये डिलीट किसने करवाई हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या पता भाई। लेकिन उसमें जो बातें की गई हैं, तो आपको पता है यहाँ पे तो हाथ की हाथ, दस्ती के दस्ती यहाँ पर मौजूद है एक्टिविस्ट। वो फटाफट जोशीला नौजवानों ने उसको अपलोड किया, वो डाउनलोड किया इससे पहले कि वो डिलीट हो, उन्हें पता चल गया था। और अब वो वायरल हो चुकी है ऑडियोज़ की सूरत में। तो वो ऑडियो जो है वो कई चैनल पर है, बड़े बड़े चैनल्स पर चल रही है, हमने भी देख ली, यानी कि सुन ली। तो जनाब अब कहा यह गया है कि जो इमरान खान हैं उनके मुतालिक जनरल बाजवा ने जो आफ्ताब इकबाल है उनको इंटरव्यू देते हुए जो कुछ कहा, उसमें यहाँ तक कहा है कि ये मुझे बताएगा, इसको बताओ कि मैं इसके साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। इसको तो पता नहीं है कि मैंने खुद इसकी रिकॉर्डिंग्स की हैं, मैंने खुद इसकी टेप्स रिकॉर्ड की हैं। ये मेरे पास जो मुझे कहता था ना कि वाह वाह आपने तो कमाल कर दिया, कैसे फंसाया है नवाज शरीफ को और कैसे उसको जो है नाहल करवाया वगैरह वगैरह, मेरे पास आके तारीफ़ें करता था, मुझे कहता था मेरे पास इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैंने खुद इसकी रिकॉर्डिंग्स की हैं। अब देखिए, जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग आर्मी चीफ का मामला हो तो ये जो रिकॉर्डिंग्स का मामला है ये तो बात बड़ी, बहुत बड़ी बन जाती है कि भाई ठीक है। खैर यहाँ पे क्या ये बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात, लेकिन चलें, वैसे तो बड़ी बात है, मैं बात कर रही हूँ हमारे उसमें क्या बड़ी बात है। ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ का सिलसिला जो है, प्राइम मिनिस्टर्स तो नाअहल भी होते रहते हैं और गिरफ्तार भी होते रहते हैं, जेलों में भी जाते जाते रहते हैं और वो फांसियों पे भी चढ़ते रहते हैं। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो ये बात कही जा रही है कि अब जो है वो, बल्कि काफ़ी सहाफ़ियों ने ये सुनने के बाद ये यहाँ तक लिख दिया कि भाई इसके ऊपर तो पकड़ बनती है, तो कोर्ट मार्शल, ये तो ये तो वो होना चाहिए, इस तरह की बातें। तो जैसे हमने कहा ये सियासतदान होते हैं इन कामों के लिए, क्या हो गया आपको? ऐसा नहीं होता, ऐसे लोगों को थोड़ी ऐसा हो सकता है।
और उसी के साथ ही अब तो ये तक गुफ्तगुएं हो रही हैं व्लॉग्स में और प्रोग्राम्स में कि जनाब जो जनरल फैज़ अमीन हैं उन्होंने जो जो कुछ किया है वो आइन और कानून से बालातर है, उनको भी पकड़ में आना चाहिए। उनके जो करीबी लोग हैं उनकी छांटी वांटी भी शुरू हो गई। भाई मैं आपको सिर्फ जो है वो कहते हैं सीना बा सीना चलती हुई हिकायत सुना रही हूँ, आप ये समझ लें। समझ के लिए है ये ऐसी बात, क्योंकि हमारे कोई किसी से जो है मरासिम या रवाबित ना कभी रहे ना हैं, ठीक है, तो हम तो अपने बलबूते पर ही जो काम करते हैं वो कर लेते हैं। तो जनाब सिलसिला कुछ यूँ है कि अच्छा इस उस ये जो बता रहे हैं कि ये उन्होंने कहा है उनको, तो इसके ऊपर जनाब एंकर साहब ये कह रहे हैं कि इस पर उन्होंने जनरल बाजवा को ये कहा कि भाई आपकी जो सेहत है वो इस चीज़ की मुतामिल नहीं है कि आप इतने गुस्से में आए, क्योंकि बड़ी सख्त किस्म के गुस्से में वो आए हुए थे इमरान खान पे और बहुत बुरा भला कह रहे थे। तो बल्कि सेहत नहीं, उन्होंने कहा आपकी उम्र ऐसी नहीं है। कितना बुरा बनाया होगा, किसी को आप उम्र के उस पर थोड़ी कह सकते हैं भाई। तो खैर वो तो ख़वातीन बनाती हैं, उम्र की बात जो है वो हो सकता है उन्होंने बुरा ना बनाओ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उनको ये कहा है, कहा आगे से कि आपकी उम्र इस चीज़ की नहीं है कि आप इतने गुस्से में आए, क्या हो गया आपको, बीमारी कोई हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, दिल का आर्जा हो जाएगा वगैरह वगैरह सी बातें। वैसे मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर शक है कि उनके सामने इस तरह जो है वो कहा गया होगा, लेकिन तो देखिए इसमें जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो कि कंडेम करने वाली बात है वो ये है कि भाई जो रिकॉर्डिंग्स हैं की हैं प्राइम मिनिस्टर की है ये, और इसके अलावा साथ साथ कि देखें ना अगर इमरान खान उस वक्त नवाज शरीफ को नाहल करवा के ये कह रहे हैं भाई कमाल है क्या काम कर दिखाया आपने, कैसे नाहल करवाया, तो फिर ये सारा एक जो है सामने आता है कि किस तरीके से जो नवाज शरीफ हैं उनको नाहल करवाया गया या कैसे उनके खिलाफ कैंपेन चली और उसमें फिर कौन कौन शामिल था, ये सब कुछ सामने आ जाता है। अच्छा सिर्फ यही नहीं, इससे पहले की भी एक ऑडियो इस वक्त जगह जगह पर चल रही है और उसमें जो है वो ये बात हो रही है कि एक साहब हैं, ठीक है जी, मौलाना साहब, मौलवी साहब, यानी कि सियासतदान है वो, और वो ये फरमा रहे हैं कि हम बैठे हुए थे, मीटिंग हो रही थी, तो जनाब धड़ाक से दरवाज़ा खुला है। वो भी जनरल साहब की बात कर रहे थे कि जनाब वो धड़ाक से दरवाज़ा खुला, अंदर आए और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की तो एक तेरी 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 ये सब कर दिया उन्होंने। तो वो किस वजह से, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उस वक्त वो कर रहे थे, कैंपेन चला रहे थे इमरान खान के खिलाफ, और उस वक्त सेम पेज था खान साहब का और दूसरी तरफ का सेम पेज था। तो उन्होंने तो मौलवी साहब की जो है मौलाना फजलुर रहमान की, चलें कोई तो टकरा मौलाना फजलुर रहमान को, यानी ये कि हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि देखें ना वो क्या कुछ कहते रहते हैं ख़वातीन के मुतालिक और क्या क्या सब कुछ चलता रहता है। तो चले कि वो कहते हैं ना कारमा होता है, तो किसी ना किसी के थ्रू तो आपको आपके साथ ऐसा होना ही होता है, लेकिन ये गलत बात है भाई पॉलिटिशियंस को आप इस तरीके से, लेकिन ठीक है भाई पॉलिटिशियंस भी पीछे पीछे फिरते हैं तो ऐसे ही होता है। फिर जब वो कहते हैं कि हमें अब इक़्तिदार चाहिए तो प्लीज़ लेकर दें, तो फिर जाहिर है कि फिर दूसरे भी फिर धड़ाक से दरवाज़ा खोलेंगे टांग मार के और अंदर आके जो वो कर देंगे जो उन्होंने करना होगा। तो यहाँ तक आ गए, मार्शल्लाह लगा लूँगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम क्या कर रहे हो ये इमरान के खिलाफ वगैरह वगैरह। तो जनाब यही है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, और जो चढ़ता सूरज उसको सभी सलाम करते हैं और ऐसा ही हुआ करता है। और आगे देखिए अब होता है क्या क्या, क्योंकि खान साहब ने तो ये बात पकड़ ली है उनके पास। अब तो उन्होंने अमेरिका को भी खैर बात कह दिया कि नहीं की, अब तो वो वाला भी जो है ऑप्शन आउट हो गया कि नहीं उन्होंने तो की नहीं उनके खिलाफ साजिश, ये तो जनाब इधर से हुई है, इन्होंने की है। अब पता नहीं कब तक रहता है ये वाला स्टैंड। तो ये है सिचुएशन। तो मैंने सही बताया ना आपको, बात यहाँ तक आ चुकी है और वो वीडियो जो है वो डिलीट करवाई गई है और अब उनसे पूछा जाएगा आ जाएं जनाब, ये आपने जो अब प्रॉब्लम ये, अच्छा साथ में उन्होंने ये भी कहा, ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी कहा गया कि उस वीडियो में आफ्ताब इकबाल साहब ने ये फरमाया था कि मैंने कहा कि जो आप बात करें तो बात आपके ऊपर आएगी कि भाई ये देखिए नवाज शरीफ जो है उसको नाहल करवाया और इमरान खान ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सब लोग शामिल थे बीच में। तो कहा नहीं अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरी बला से ऐसी की तैसी जो मर्जी कहता रहे, मुझे चलाओ ये बात। अच्छा अब होता ये कभी कभी हम कह देते हैं, बाद में हमें ख्याल आता है क्योंकि वो हालात बदल चुके होते। अब जो हालात हो रहे हैं वो बस हालात, लहर जो है वो तो किसी के कभी हक में वक्त जो है घूम घूम के आता है। ये सब बातें हो गई ना, अब मैं आपको एक और तरफ लिए चलती हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। वो बात ये है कि ज़रा सवा नेज़े से हम निकलते हैं, एक और सवा नेज़े की तरफ चलते हैं। और हुआ कुछ यूँ है कि मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जो थ्रू ऑर्डिनेंस जो है ये मिनी बजट और IMF की तमाम कंडीशंस को अप्लाई किया जाएगा। अब सदर साहब के पास पहुंचे इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कोई गोडे गिट्टे पकड़े, उनके तरले मिनते किए। अब सदर साहब अड़ गए, ये तो टाइम है उनके अड़ने का। उनको क्या, उन्होंने कहा मैं तो आवाम के लिए, वो उनको तो इस वक्त आवाम का वोट चाहिए और वो ले रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तो इस तरह ही लगाने दूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा ऑर्डिनेंस पर, इसको बिल लाओ पार्लियामेंट के अंदर पास करवाओ और फिर लेकर आओ।
अब आप सोचे, उन्होंने कहा भाई ये नहीं हो सकता, हम उधर जाएंगे, आईएमएफ ने इतने से दिन दिए हैं, हमारे पास इतना तेल तेल ही नहीं है भाई, कुछ तेल क्या कुछ भी नहीं है, तो ये तो हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, तो ये क्या हो बनेगा। उन्होंने कहा ना भाई यही तो टाइम है। इमरान खान ने सदर साहब को फ़ोन किया होगा, खबरदार कोई नहीं करना सिग्नेचर, यही मौका है इनको जो है वो अंगूठा रखने का, वो कर रहे हैं ये। मतलब मुल्क की किसने सोचनी है, पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी सोचेगी ना, वो कह रही है मैंने तो इक़्तिदार में आना है, और पहले कितनी सोचा गया, हम तो 3-4 टुकड़े वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करते रहे। तो ये सिचुएशन आप पहुंची है। मैं आपको एग्जैक्ट इसकी अगर सिचुएशन बताऊं पढ़ के, तो आपको पता चलेगा कि कैसी घुमन घेरी है जो अब होने लगा अगर बिल लाना है, और क्या इस वक्त तक हम दिवालिया होने से बचे रहेंगे और कायम रहेंगे, ये देख लें ज़रा क्या है। हाँ, आईएमएफ इतनी देर इंतज़ार कर लेगा। इसमें कहा गया है कि ज़राए का ये कहना है, मैं आपको जियो न्यूज़ से बता रही हूँ, कि फ़िनांस बिल पहले नेशनल असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी जो है उसको भिजवाया जाएगा, फिर नेशनल असम्बली और सेनेट की कमेटियाँ उस पर अपनी रिकमेंडेशंस देंगी, फिर जो रूल्स के मुताबिक कमेटियों की जितनी भी रिकमेंडेशंस होंगी उस पर उसको अप्लाई करना, उस पर अमल करना या ना करना पार्लियामेंट के ऊपर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये कहा गया कि जुमेरात की सुबह तक दोनों जो ऐवान हैं यानी कि असेंबली और सेनेट, उसमें फाइनेंस बिल की मंजूरी का इम्कान है, यानी जुमेरात तक, और जुमेरात को थर्सडे को फिर नेशनल असेंबली और सेनेट से फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी, इसकी अप्रूवल मिल जाएगी यानी थर्सडे तक, और फिर थर्सडे की शाम को ही प्रेसिडेंट जो हैं वो इस पे दस्तखत के लिए उनको भिजवाया जाएगा। अब ये उनके ऊपर है कि वो उसके ऊपर भी दस्तखत करते हैं या नहीं। कि सेनेट और असेंबली का इजलास आज बुला लिया गया है, आज हो रहा है, और नेशनल असेंबली का इजलास जो है वो भी 3 बजे होगा, सेनेट का इजलास 4 बजे। इसमें यह है कि फाइनेंस की फौरी अप्रूवल की वजह आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद करना है, और इसमें जो है ये सारी चीज़ें हैं। एक 170 बिलियन रुपीज़ के नए टैक्सेस कहा रहे हैं, वैसे तो 800 बिलियन रुपीज़ तक पहुंचे थे, अगर 170 बिलियन तक ले आए। अब मैं इसके बारे में होगा तो पता चलेगा क्या होता है। ये बिल पास हो जाएगा तो फिर वो लग जाएगा, मिनी बजट आएगा, और साथ ही तमाम जो कंडीशन है आईएमएफ ने कही हैं वो अप्लाई कर दी जाएंगी, तो फिर उसके बाद जो है वो हमें $1 बिलियन, $1 अरब मिलेगा हमें। सोचिए आप, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ खर्च करेंगे। बस ऐसा ही है। इजाजत दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ट्यून्ड।